Dear students, today we are going to learn the second chapter of your Beehive English of class 9th. As you can see here, the name of the chapter is The Road Not Taken, जिसका मतलब होता है कि वह सड़क जिसको चुना नहीं गया, ऐसी सड़क जिस पर यात्रा नहीं की गई है। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह प्रसिद्ध कविता, वेल नोन मीन्स होता है फेमस। यह प्रसिद्ध कविता जो है इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यह आपके चयन के बारे में, चॉइसेस के बारे में, चुनाव के बारे में है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में जहां हमारे पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों, तो कैसे हम वाइज डिसीजन लें, कैसे हम उपयुक्त चुनाव करें। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जिनका हम चुनाव करते हैं वो हमको किस प्रकार से शेप करती हैं, किस प्रकार से हमें आकार देती हैं, या हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में किस प्रकार से हमको आगे बढ़ाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपल। जिनकी जो लेखनी थी, जिनका जो रचनाएं थी वो सिंपल थी बट इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब होता है कि यदि आपके जो राइटिंग है वो एक्यूरेट है लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग, समझ ज़्यादा है, तो उनकी जो राइटिंग थी वो एक्यूरेट थी और समझदारी वाली थी, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उनकी जो राइटिंग थी वो सामान्य, कॉमन मीन्स सामान्य होता है, तो सामान्य तौर पर जो अनुभव होते हैं उनकी समझ के बारे में उनकी राइटिंग होती थी। चलिए अब एक्चुअल चैप्टर को चालू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जो हमने टाइटल पढ़ा है, द रोड नॉट टेकन। कई बार हम अपने जीवन में, खास तौर से जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं या पढ़ाई के दौरान भी, छात्र जीवन में भी, हर समय हमें कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां हमको चुनाव करने होते हैं कि हम इन दोनों में से कौन से रास्ते को चुनें। तो यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ तक आने के बाद ये रोड जो है डाइवर्ज हो गई है। डाइवर्ज मीन्स होता है बट जाना, विभाजित हो जाना। अब हम यहाँ तक तो सीधे चलते आए हैं, अब हमको आगे जाना है, तो हमें ये चुनाव करना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर होगा। कई बार हम जानते हैं कि भविष्य की चीज़ों के बारे में कुछ पता होता नहीं है, लेकिन यदि हम उस परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लें तो जो चुनाव होता है वो सही होता है, उस पर हमें रिपेंटेंस नहीं होता, पछतावा नहीं होता है। तो इसमें 4 स्टेंजाज हैं, ये 4 स्टेंजा की पोएम है। इसमें पहले में देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। इस पोएम में मैं पढ़ाने के पहले बता दूं, कई सारे शब्द सांकेतिक रूप में प्रयोग किए गए हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ है लेकिन वो यथार्थ में कुछ दूसरी चीज़ों को भी इंगित करते हैं, तो इनको आपको समझते जाना है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एक रोड थी जो 2 रोडों में विभाजित हो गई है। कहाँ? येलो वुड्स में। वुड मीन्स जंगल भी होता है, फॉरेस्ट होता है, और उस फॉरेस्ट में जो येलो वर्ड यूज हुआ है इसका शाब्दिक मतलब ये है कि उस जंगल की जो पत्तियां थीं अब वो गिरने वाली थीं। जनरली ऑटम जो सीजन होता है, पतझड़ का सीजन होता है, तो उसमें पत्तियां हरी जब रहती हैं उससे पीली पड़ती हैं और पीली पड़ने के बाद वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एक जंगल है जिसमें पतझड़ का मौसम है, यहाँ आपको समझना है, ये ऑटम का सीजन है, और ये उसी फॉरेस्ट में ये रोड जो है 2 भागों में विभाजित है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं इन दोनों में भी कभी नहीं गया हूँ, मैं इन दोनों रास्तों पर अभी कभी नहीं गया था। एंड बी वन ट्रेवलर, अब चूंकि मैं एक ही यात्री हूँ, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री जो किसी यात्रा पर निकलता है, एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने की वजह से मैं दोनों रास्तों पर जा भी नहीं सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। इसलिए लॉन्ग आई स्टूड, स्टूड मीन्स स्टैंड का पास्ट फॉर्म है, स्टैंड मीन्स खड़े रहना, या यहाँ इसका मतलब है खड़ा रहा। मैं काफ़ी देर तक, लॉन्ग मीन्स काफ़ी देर तक, लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उसमें से एक रास्ते को, यहाँ आपने देखा है कि 2 रास्ते हैं, तो यहाँ पोएट कहता है एंड लुक्ड डाउन, उस रास्ते को देखता रह गया, वन, एक रास्ते को, एज फार एज मीन्स होता है जहाँ तक
जहाँ तक उसको दिखाई दिया, आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक उस रास्ते को देखा। टू हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और उसके बाद जहाँ तक मैं देख पाया वहाँ तक देखा, उसके बाद वो रास्ता बेंड हो गया। बेंट जो है वो बेंड से बना है, बेंड मीन्स होता है मुड़ जाना। उसके बाद वो रास्ता अंडरग्रोथ की तरफ मुड़ गया था। अब ये अंडरग्रोथ क्या होता है? आप जंगलों में अगर कभी गए हों तो कुछ पेड़ बड़े बड़े होते हैं, सीधे ऊपर निकल जाते हैं, और लेकिन कुछ छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, घास फूस होती है जो काफ़ी डेंस घना होता है, तो उन्हें अंडरग्रोथ कहते हैं। यहाँ लिखा भी है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस, झाड़ियों और पेड़ पौधों का एक घनी आबादी जो है वो अंडरग्रोथ है। तो कहता है कि वो रास्ता जो एक था उसको मैं काफ़ी दूर तक देखा, उसके बाद वो मुड़ गया तो वहाँ से दिखाई नहीं दिया। ये तो इसकी मीनिंग है। अब यहाँ इसकी जो शाब्दिक मीनिंग थी वो आप समझ गए। इसका सांकेतिक सिंबलिज्म क्या है, सांकेतिक महत्व इसका क्या है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में जो भी आता है वो एक ट्रेवलर है। क्या है? यात्री है, और उसको इस जिंदगी के रास्ते में ट्रेवल करना होता है। लाइफ जो है ये एक रोड है, और उसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे चॉइसेस आती हैं जिन पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इनमें से क्या चुनें। यहाँ येलो वर्ड आया है। यहाँ कवि ये कहता है कि इस संसार में पोएट से ज़्यादा उम्र के लोग बहुत सारे हैं। येलो ढलती उम्र का भी प्रतीक होता है, ओल्ड एज का प्रतीक होता है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ जब ज़्यादा वो मैच्योर हो जाती हैं तो फिर पेड़ से अलग होकर झड़ जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि पोएट की उम्र से ज़्यादा बड़े लोग यहाँ बहुत सारे हैं, और यहाँ मैं एक यात्री के रूप में हूँ जो इस संसार पे आया हूँ, और एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मुझे चुनाव करना है कि मैं कौन से रास्ते को चुनूँ। चलिए सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। देन टुक द अदर। अभी आप पीछे देखे होंगे, ये देखिए इसमें लिखा था एंड लुक्ड डाउन वन। यहाँ एक को देखा है और उसको वहाँ तक देखा जब वो बेंट नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया, क्योंकि मुड़ने के बाद रास्ता सामने का नहीं दिखता है। अब यहाँ कहता है एंड टुक द अदर, अब मैं दूसरे रास्ते को देखा। जस्ट एज फेयर मीन्स द अदर रोड वाज लुकिंग जस्ट एज गुड एज द प्रीवियस वन। जो ये दूसरा रास्ता था ये भी पहले जैसा ही अच्छा था, उसकी कंडीशन भी पहले जैसी ही अच्छी थी। एज फेयर मीन्स एज गुड या सिमिलर, उसी के जैसा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कवि ने कहा कि शायद वो बेटर चॉइस थी। क्लेम मीन्स होता है यहाँ चॉइस, इसका मतलब है उसने कहा कि उसको देख कर लगता था दूसरे रास्ते को, अदर रास्ते को, जो दूसरा रास्ता था उसको देख के लगता था कि शायद ये एक बेटर चॉइस होगी, ज़्यादा अच्छा चुनाव होगा, ज़्यादा अच्छी चॉइस होगी अगर मैं इस रास्ते से गुजरूँ तो, लेकिन अभी उसमें गया नहीं है। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर। ऐसा क्यों लगता है कि ये बेटर चॉइस होगी? आगे पोएट कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि यह ग्रॉसी है। ग्रॉसी मीन्स होता है अनयूज्ड। यहाँ इस पोएम में मतलब है इसका। देखो अगर सामान्य रूप से मैं बताऊं, जिस रास्ते पर आप ज़्यादा नहीं चलेंगे उसमें घास ज़्यादा हो जाती है। तो एक लाइन यहाँ कभी इसीलिए कहता है कि इट वाज ग्रॉसी, इसमें घास फूस ज़्यादा थी। इसका मतलब इसको यूज ज़्यादा नहीं किया गया है, ये अनयूज्ड थी, ये इसका उपयोग नहीं हुआ था। मतलब कभी ये पोएट जब दो चुनाव कर रहा था, दो में से एक का चुनाव कर रहा था, तो उसे ये बारी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इस चॉइस को बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे। जनरली ज़िंदगी में भी होता है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको माइंड नहीं करिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं या तीन रास्ते होते हैं, तो हम उस रास्ते का चुनाव करते हैं जिस रास्ते पर बहुत सारे लोग चलते हैं, यानी जिस कैरियर को बहुत सारे लोग चुनते हैं उस कैरियर को हम भी चुन लेते हैं। जबकि कवि यहाँ कहता है कि द बेटर चॉइस, ये उसके लिए बेटर चॉइस है क्योंकि इसको किसी ने अभी यूज नहीं किया है। इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर मीन्स इट हैड नॉट यूज्ड। वांटेड वियर मतलब ये रास्ता चाहता है कि मेरे ऊपर कोई चले। वियर मीन्स होता है वैसे बर्दाश्त करना, पहनना भी होता है, यहाँ चलना समझ लीजिए। तो कवि कहता है कि ये रास्ता ग्रॉसी है, यहाँ खूब सारी घास है, मतलब इस पर लोग चले नहीं है, इसलिए घास इसकी खराब नहीं हुई है। एंड वांटेड वियर, और ये रास्ता अनयूज्ड है, इसको यूज्ड नहीं किया गया है अभी तक, और चाहता है कि इस रास्ते पर कोई चले। तो ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम भेड़ चाल चल देते हैं, यानी जिस कैरियर को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं, उसी कैरियर को हम भी चुन लेते हैं और आगे चलकर वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, दो मीन्स होता है तथापि, यद्यपि, एज फार
दैट द पासिंग देयर, जहाँ तक उस पर गुजरने का सवाल है, एज फार दैट द पासिंग देयर, उस रास्ते पर चलने का सवाल है। अगर हम उस पर चलते हैं, उस पर चल कर देखते हैं तो क्या पाते हैं, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये रास्ता भी सेम है, पहले जैसा है। वार्न जो है ये इसी का थर्ड फॉर्म है, वियर वॉर वार्न। अगर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, अगर इस पर लोग चलें या चल रहे हैं तो आगे चल के पता चला कि ये भी रास्ता उसी तरह का है जैसे पहले वाला था, जो कि थोड़ा कम गॉसी था। यहाँ आपको 3-4 मीनिंग्स दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद स्टैंजा 3 में चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली रे इन रीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। यहाँ फिर से समझिए। अब कभी वहाँ पोएट वहाँ खड़ा था, डिसाइड कर रहा था कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो अगली सुबह जो है, मॉर्निंग के समय, वो देखता है कि उन दोनों रास्तों में इक्वली बराबर बराबर ही पड़ी हुई है, रे मीन्स पड़ी हुई है, रीप्स पत्तियाँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग में पोएट वहाँ डिसीजन कर रहा था कि किस रास्ते पर जाऊँ, तो उसने देखा कि वहाँ दोनों ही रास्तों पर इक्वली माने एक जैसी ही, इक्वली मीन्स समान ही पत्तियाँ गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, और उन दोनों रास्तों पर कोई भी अभी चला नहीं था। नो स्टेप, स्टेप मीन्स वैसे कदम होता है, तो कहता है कि वहाँ किसी के कदम अभी दिखाई नहीं दिए थे। जैसे हम जब चलते हैं तो पैरों के जो निशान बन जाते हैं, या तो पत्तियों में बन जाएंगे, अगर तो थोड़ा पत्ती काली हो जाएगी क्योंकि पीली थी पत्तियाँ, आपने पहले ही पढ़ा। अगर कोई उसमें पैर रखता तो पैर के निशान काली मिट्टी के बन जाते। तो कहता है नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी के चलने के द्वारा उन पत्तियों पर काला रंग या काला निशान नहीं बना था। ट्रॉडन मीन्स होता है वॉक्ड ओवर, चलने पर। नो स्टेप हैड ट्रॉडन मतलब नो वन हैड वॉक्ड ओवर ऑन बोथ द रोड्स, कोई भी व्यक्ति उन रास्तों पर नहीं गया है जिससे वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं दोनों रास्ते। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या चुना, कवि कहता है, पोएट कहता है, आई केप्ट, आई कीप से बना है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने डिसाइड किया कि ये जो पहला वाला रास्ता है इसमें मैं किसी दूसरे दिन चलूंगा। यहाँ कवि कहता है कि जो पहला वाला रास्ता है उसको मैंने रखा, आई केप्ट, मैंने रखा, फॉर अनदर डेज, दूसरे दिन के लिए। येट नोइंग, भले ही मुझे मालूम था, येट नोइंग, भले ही मुझे मालूम था, हाउ वे रीड्स ऑन टू वे, मुझे ये पता था कि किस प्रकार से, हाउ वे, किस प्रकार से रास्ता जो होता है, रीड्स ऑन टू वे, दूसरे रास्तों को अग्रसित करता है, मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते को दिखाता है। रीड्स मीन्स होता है दिखाना, नेतृत्व करना या मार्ग प्रशस्त करना। वो कहता है कि अगर मैं दूसरे रास्ते पर चला जाऊंगा, क्योंकि पहले रास्ते को तो दूसरे दिन के लिए रखा था, तो कहता है कि अगर मैं आगे चला जाऊंगा दूसरे रास्ते में तो ये मैं जानता हूँ कि कोई भी रास्ता आगे चल के नए रास्तों को जन्म देता है। आई डाउटेड, इसलिए मुझे डाउट है, मुझे शंका थी, मुझे शंका हुई, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वहाँ से लौट भी पाऊँगा दूसरे दिन जाने के लिए कि नहीं। जैसे यहाँ बोला है कि दूसरे दिन के लिए मैं पहला वाला रास्ता रख लिया हूँ, तो कहता है कि मुझे शंका है कि मैं कम बैक मीन्स वापस होना, क्या मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। अब यहाँ फिर से ज़िंदगी का देखिए, कहते हैं कि अगर हम किसी एक रास्ते पर निकल पड़ें, किसी एक चॉइस को चुन कर लें या एक करियर को पकड़ लें, तो फिर उस करियर से वापस आना संभव नहीं होता है। होता संभव है केवल वही कि या तो हम उस करियर में खुश होते हैं या वो चुनाव हमारा गलत होता है तो हम पछताते हैं, रिपेंट करते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। अब इसको समझिए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। शैल बिल जहाँ भी होते हैं वो फ्यूचर को, और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। कहता है कि मैं बता रहा होऊंगा, मैं आगे आने वाली पीढ़ी को, या जिस समय मैं आगे अपने रास्ते पर बढ़ चुका होऊंगा तो किसी से बताऊंगा, विथ अ साय। साय मीन्स होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेकर। गहरी सांस का मतलब ये है जैसे हम किसी चीज़ में, किसी रास्ते पे चल दें और हमें वो अपना गंतव्य या डेस्टिनेशन मिल जाए तो हम राहत की सांस लेते हैं कि चलो हमारा चलना सफल हुआ। तो वही कहता है कि मैं आगे चल के लोगों को बताऊंगा, टेलिंग माने बताऊंगा, दिस मीन्स इस घटना के बारे में, विथ ए साय, राहत की सांस लेकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि आज से बहुत साल पहले। एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लॉन्ग एगो, यहाँ एज माने युग होता है,
तो यहाँ युग तो नहीं, कहता है कि मैं आगे चल के, हेंस मीन्स होता है फ्रॉम हियर, जहाँ हूँ वहाँ से बहुत सालों पहले, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, मैं लोगों को बताऊंगा कि सालों पहले मुझे दो रोड मिली थी एक जगह, जिसमें से मुझे एक पर जाना था। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रास्ते थे जो बंट रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, इन अ वुड, जंगल की तरफ, जंगल में दो रास्ते जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को टुक किया, चुना, टेक मीन्स लेना या चुनना, आई टुक द वन, मैंने उस रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, मतलब जिस चुनाव को कम लोगों ने पसंद किया था। ये कहता है कवि कि मैं आगे चल के बताऊंगा, यदि मैं अपने रास्ते पर सफल हो जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा कि आज से बहुत सालों पहले, एजेस एंड एजेस, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड, दो रास्ते जंगल में जा रहे थे, मतलब दो रास्तों का जो मुहाना था वो जंगल में था, और उनमें से मैंने एक रास्ते को चुना था, और वो भी रास्ता मैं वो चुना था जिस पर बहुत कम लोग, लेस ट्रेवल्ड बाई, कम लोग यात्रा किए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते ने मेरे जीवन में एक डिफरेंस किया है, परिवर्तन किया है। यहाँ डिफरेंस का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। अब हम लोग भी अक्सर कहते हैं कि दिस विल मेक अ डिफरेंस, यह एक बदलाव लाएगा। तो कहता है कि जिस रास्ते पर मैं चला था उस रास्ते ने डिफरेंस किया है, उसने कुछ बदलाव किया है। तो ये आपकी पोएम थी। यहाँ शाई मीन्स डेप्थ और हेंस मीन्स फ्रॉम हियर। तो ये अंतिम जो स्टेंजा है इसमें कहता है कि जब हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं तो फिर उसमें मैंने पहले ही बताया कि अगर हम सफल हो जाते हैं तो लोगों को बताएंगे कि बहुत साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहां हमें दो में से एक ऑप्शन का चयन करना था, चुनाव करना था, और मैंने उस रास्ते को चुना था जिसको कम लोग चुन रहे थे। जनरली मैंने पहले ही बताया कि ऐसा होता नहीं है, लोग कॉमन रास्तों को ज़्यादा चुनते हैं। तो कवि कहता है, पोएट कहता है कि हमने उस रास्ते को चुना जहाँ बहुत कम लोग यात्रा कर रहे थे, और इसने डिफरेंस बना, इससे बदलाव समझ में आया, इसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है। इस प्रकार से आपकी ये पोएम समाप्त होती है। इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।